बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। शुमाली वजीरिस्तान में फौजी काफिले पर दहशत गर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमले में 4 जवान शहीद हो गए। ISPR ने कहा है कि पाक फौज दहशत गर्दी की लानत को जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौजी काफिले पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करने के लिए कौम मुत्तहिद होकर लड़ेगी। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। बुज़दिल मुल्क दुश्मनों की शुमाली वजीरिस्तान में मज़मूम कार्रवाई, 4 फौजी जवान मुल्क पर कुर्बान हो गए। पाक फौज का मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का आज़म। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने मीर अली में फौजी काफिले पर हमला किया, जिसमें लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमर और सिपाही खुर्रम शहीद हो गए। हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ISPR ने कहा है कि हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक फौज दहशत गर्दी की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम खिराज अकीदत पेश करती है। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत की है। उन्होंने हमले में फौजी जवानों की शहादत पर दुख और रंज का इजहार भी किया। राना सना का कहना है कि वह वतन की खातिर जान देने वाले फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वतन की हिफाजत की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीरिस्तान में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, वज़ीर आला पंजाब की मजम्मत। परवेज़ इलाही ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। अम के लिए जान निसार करने वालों को सलाम पेश किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने शहदा के लवाकीन से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार किया। तो आपको ये बताएं कि वज़ीरिस्तान में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, ऐसे में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मजम्मत की गई। परवेज़ इलाही ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। और अब बात करते हैं पाक फौज में आला सतह पर तकर्री और तबादले की। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि पेशावर कोर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को सौंप दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। ISPR के मुताबिक पेशावर कोर की कमान करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अब बहावलपुर कोर की कमान सौंप दी गई है। चकवाल के गांव लतीफाल से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर बनने से पहले DG ISI रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से पहले कोर कमांडर बहावलपुर रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया का तबादला करके मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। कबायली इलाकों में क़याम अमन और अफगान सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहम पेशावर कोर की कमान अब लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात करेंगे। बतौर GOC 7 इन्फेंट्री डिवीजन मीरान शाह में तैनात भी रहे। जनूबी वज़ीरिस्तान में बतौर ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमांड की। ISI में तैनाती के दौरान अफगान अमन अमल में कलीदी किरदार अदा किया, जबकि चीन में बतौर दिफाई अताशी भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम में पाक फौज के किरदार के खुद बिल गेट्स भी मोतरफ। पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों को खूब सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोन पर रब्ता हुआ, जिसमें सेहत आमा और पोलियो के मुकम्मल खात्मे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंसदाद पोलियो के लिए बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी। बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम में पाक फौज के किरदार को सराहा। अमेरिका में FBI ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर छापा मारा। एजेंसी के एहलकारों ने ट्रंप के घर की तलाशी भी ली। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा कि पाम बीच में वाक़ उनकी रिहाइशगाह को FBI एहलकारों की बड़ी तादाद ने घेरे में ले लिया। ये छापा मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात के सिलसिले में था। एहलकारों ने तलाशी के दौरान में उनके घर में मौजूद एक तिजोरी को भी तोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जांच में इजाफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब वो 2024 के इंतखाबात में मुमकिना तौर पर तीसरी मर्तबा सदारत की दौड़ की तैयारी कर रहे हैं।
हेली कॉप्टर हादसे के बाद समाजी ज़राए इब्लाग में प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। शोहदा की तौहीन और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ारत दाखिला ने तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम हरजत सराय के मामले की तहकीकात करेगी। वज़ारत दाखिला ने टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टीम में FIA से मोहम्मद जाफर, डॉक्टर वकार, अयाज खान और इमरान हैदर शामिल होंगे। ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद और IB के वकार निसार भी टीम का हिस्सा होंगे। मामले पर FIA साइबर विंग पहले ही 2 दर्जन अफराद को तलब कर चुका है। जराये के मुताबिक 60 ट्रोलर्स का ताल्लुक मखसूस सियासी जमात से है। आर्मी के साइबर विंग ने भी 10 ट्रोलर्स की तफसीलात FIA को दे दी, जिनके खिलाफ तहकीकात के बाद पीका कानून के तहत कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट करके सोशल मीडिया मुहिम को खौफनाक करार दिया था और लिखा, खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महाज आराई के दर पे हुकूमत ने JIT बनाने का ऐलान किया तो PTI ने जवाब में SIT बनाने का ऐलान कर दिया। अता तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी किए जाएंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत को विफाक के सामने खड़ा करने की ठान ली। 25 मई के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद की तहकीकात का जवाब बनाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का फैसला कर लिया गया। रहनुमा फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम इकदामात की मंजूरी। तय पाया कि पंजाब हुकूमत SIT के क़याम का नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी करेगी। तशद्दुद में मुलव्वस अफसरान की निशानदेही करना SIT के TORs में शामिल। तहकीकाती टीम विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ को भी नोटिस जारी कर सकेगी। फवाद चौधरी का कहना है दोनों लीगी रहनुमाओं को तलब भी किया जा सकता है, जबकि SIT को रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की परवेज इलाही हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए एक और महाज खोलने का प्लान भी बना लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के इक़दामात की तहकीकात के लिए स्पीकर सब्तैन खान के जरिए कमेटी बनवाई जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है अदालती फैसले की आड़ में सरदार दोस्त मजारी ने कानून से तजावुज किया या नहीं, कमेटी मुकम्मल जायजा लेगी। इमरान खान को गिरफ्तार करना या तहरीक इंसाफ को तोड़ने की मनसूबा बंदी करना खूनी सियासत का आगाज़ होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट, वो ये लिखते हैं कि हसास तरीन मरहले पर 12 अगस्त को 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और 13 अगस्त की रात 11 बजे लाल हवेली से जलसे से खिताब करेंगे। कहते हैं सियासत और इक़्तिदार से ज़्यादा अहम मुल्की सलामती है। भत्ताखोरी और ख़ुदकुश हमले शुरू हो गए हैं। तो शेख रशीद उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है। ये कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना और PTI पर पाबंदी खूनी सियासत का आगाज़ होगा। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के इकदाम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया है। ये कमेटी पुलिस के पंजाब असम्बली के अंदर आने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसकी असल रूह के मुताबिक अमल दरामद का जायजा लेगी। इसी बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पार्लिमानी 5 रुकनी कमेटी कायम की जानी है डिप्टी स्पीकर के इक़दाम के हवाले से, और उस सिलसिले में हमारी स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से बात हुई है। उनका ये कहना है कि बुध के रोज इस हवाले से 5 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कंडक्ट करवाना था उसका जायजा लेगी और 16 अप्रैल को जो हंगामा आराई हुई थी पंजाब असम्बली के ऐवान में, उस चीज़ की भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी इस बात का भी जायजा लेगी कि आया
جب ہنگامہ آرائی ہوئی تو کون سے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری نے پولیس کو ایوان کے اندر آنے کی اجازت دی. آخر یہ نوبت کیوں آئی اور ہنگامہ آرائی کی وجہ کیا بنی, تو ان چیزوں کا جو ہے وہ کمیٹی جائزہ لے گی. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا یہ کہنا ہے کہ بدھ کے روز یہ کمیٹی بنا دی جائے گی. تاہم ان کی خواہش یہ ضرور ہے کہ اس کمیٹی میں اپوزیشن کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی شامل ہوں اور باقاعدہ ان سے رابطہ کیا جائے گا. اگر وہ راضی ہو گئے تو ٹھیک, نہیں تو پھر جو ہے وہ 5 رکنی کمیٹی بنا دی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ محسن, اپڈیٹ کر رہے تھے. نیب قانون میں نئی ترامیم کے بعد گزشتہ 4 سال کے دوران قائم کیے گئے مقدمات ختم ہو جائیں گے. جعلی کھاتوں کے نام پر قائم مقدمات سندھ منتقل ہو جائیں گے. ٹھوس شواہد نہ ہونے پر قومی احتساب بیورو ریفرنس واپس بھی لے سکتا ہے. حکام نے اس حوالے سے جائزہ لینا شروع کر دیا. سہیل رشید کی رپورٹ. نیب قانون میں ہونے والی ایک اور ترمیم سے کئی ہائی پروفائل اور سیاسی مقدمات بند ہونے کا راستہ کھل گیا. سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے دور میں قائم کیسز میں سے کئی ختم ہونے کا امکان. نئے قانون کے مطابق جس علاقے میں جرم سرزد ہونے کا الزام ہو اسی صوبے میں ٹرائل چل سکے گا. ترمیم کے تحت مبینہ جعلی اکاؤنٹ سکینڈل کے 14 ریفرنس، 13 انکوائریاں اور 18 تحقیقات سندھ منتقل ہو جائیں گی تو 50 کروڑ سے کم کے کرپشن الزام پر نیب کا دائرہ اختیار ختم ہونے سے کئی کیسز سرے سے ختم ہی ہو جائیں گے. چیئرمین نیب کو دیگر حکام کی مشاورت سے عدالت میں دائر ریفرنس واپس لینے کا اختیار مل گیا. ذرائع کے مطابق اس اختیار کے تحت گزشتہ 4 سال کے دوران قائم کیسز پر غور شروع کر دیا گیا ہے. کمزور شواہد پر نیب کی سبکی کا باعث بننے والے کیسز واپس لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجاز فورم سے منظور منصوبوں پر بنائے گئے کیسز مکمل یا جزوی طور پر واپس لینے کی درخواست بھی کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے. LNG اور ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس کا جائزہ بھی نئے قانون کے مطابق دوبارہ لیا جائے گا. سہیل رشید، سما، اسلام آباد. اور اب آپ کو موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں. کراچی میں آج رات گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی سما سے خصوصی گفتگو. کہا کہ شہر قائد میں شام کے وقت بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اگلے 3 دن کراچی سمیت اندرون سندھ میں بارشوں کا تیز سپیل متوقع ہے. دیکھیے پچھلے 2 دن سے تو ہلکی پھلکی کہیں چل رہی ہے، کہیں ماڈریٹ ہو جاتی ہے کراچی میں، لیکن آج بھی شام میں توقع ہے، اس لیے کہ دن میں تو گرمی ہی رہے گی، گرمی اور حبس. اور کل سے آگے جو ہے خاص کر 11، 12، 13 جو 3 دن ہوں گے اس میں تیز سپیل متوقع ہے کراچی میں بھی اور سندھ کے تمام ہی اضلاع میں تقریباً، خاص کر لوور سندھ کے جو حیدرآباد، بدین، ٹھٹھا، سجاول اور یہ تو خاص ٹنڈو، محمد خان، یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں، اور پھر اوپر دادو، جامشورو اور کمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ، ان ڈسٹرکٹس میں تو کل سے اس میں تیزی آ جائے گی بارشوں میں. کراچی میں آج رات میں متوقع ہے گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، کہیں ماڈریٹ اور کہیں ہیوی فالز. اگر زیادہ بارش ہوئی زیادہ پانی آئے گا اور ہب ڈیم بھر جائے گا اور اس طرح ہب ڈیم ٹوٹ سکتا ہے. سماجی ذرائع ابلاغ میں چلنے والی اس طرح کی خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ تازہ صورتحال جانتے ہیں شایان سلیم کی اس رپورٹ میں. اللہ کی رحمت برسی تو بنجر زمینوں پر سبزے کا قالین بچھ گیا. ہر سو ہریالی نظر آنے لگی. مانسون کے آغاز سے ہی بلوچستان میں شدید بارشوں کے بعد ہب ڈیم پانی سے لبالب بھر گیا. پہاڑی سلسلوں سے مسلسل پانی آنے اور اسپیل وے سے آبشار کی مانند پانی گرنے کا نظارہ اور پانی کا شور سرور دیتا ہے. پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی بڑی تعداد میں آ رہی ہیں اور خوب اٹکیلیاں کر رہی ہیں. اس وقت جب بارشیں شروع ہوئی تھیں تو اس سے پہلے ہب ڈیم میں پانی کی سطح 322 فٹ تھی، جبکہ بارشوں کے بعد اب تک ہب ڈیم میں 341 فٹ تک پانی آ چکا ہے اور مزید اس میں پانی کی گنجائش نہیں ہے. کئی دنوں سے اسپیل وے سے پانی کا انتہائی غیر معمولی اخراج ریکارڈ کیا گیا، جو ایک دن میں 2.25 لاکھ کیوسک تک تھا.
1963 से 1981 तक 18 साल में 84 करोड़ 35 लाख 97,000 रुपए की लागत से बनने वाले डैम में पानी की ग्रॉस स्टोरेज 8,57,000 थी, जो अब कम होकर 6,87,000 हो गई। हब रिवर के ऊपर से चला आ रहा है बलूचिस्तान के अंदर। ये हब रिवर का जो सब इस हब रिवर को चार्ज करते हैं। ये तमाम रेंजेस जो हैं, पब रेंज हुआ, सरवान हुआ, ये आपका धोरेजी है, ये सारे जो ना इसको चार्ज करते हैं हब रिवर को, और ये हब रिवर आके हब डैम में आ जाता है, शामिल हो जाता है। हब डैम के सब डिवीजन ऑफिसर सुहेल सिद्दीकी कहते हैं, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर हब डैम के टूट जाने की गलत खबरें फैलाई गईं। बैंक का लेवल है हमारा वो 352 फीट क्रस्ट लेवल जो हमारा बैंक का, इसके अलावा है फ्री बोर्ड मकसद इसका 352 तक जा रहा है। किसी भी टेक्निकल तरीके से इसको नहीं मैच करता कि ये डैम अल्लाह ना करे के टूटने वाला हो, क्योंकि अभी तो ये अपने फुल स्ट्रेंथ पे ही नहीं पहुंचाता। डैम से कराची को 102 MGD और बलोचिस्तान को 63 MGD पानी मिलता है। माजी में होने वाले हादसात की वजह से इस बार इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर रखी है, इसलिए यहाँ आने पर पाबंदी है। हब डैम में शदीद बारिशों के बाद इतना पानी का ज़ख़ीरा हो गया है कि 3 साल तक के लिए कराची को बिला नागा पानी फराहम किया जाएगा। मगर ये कराची वालों की बदकिस्मती कहें या इंतज़ामिया की नाअहली, टैंकर के ज़रिए ख़रीद कर तो ये पानी उन्हें मिल जाएगा, मगर पानी की लाइन में ये पानी नहीं आएगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, हब। कराची के इलाके की माड़ी के भट्टा विलेज में वाक़ 4 स्कूलों के अहाते में बारिश के कई रोज बाद भी पानी जमा है। इसके नतीजे में मच्छरों की बहुतात हो गई है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से सूरत हाल जानेंगे। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके हम किमाड़ी में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का ये इलाका है भुट्टा विलेज। यहाँ पर जो है 4 सरकारी स्कूल है, जिसके अहाते के अंदर जो बरसात हुई थी, हालिया बरसात हुई थी, उसका पानी जो है अभी तक उसकी निकासी नहीं हो सकी है, जिसके सबब जो अब ये पानी जो है गंदगी में और गलाद में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त जो है मच्छरों की यलगार है, सांस लेना भी जो है वो महाल है। बड़ी तादाद में यहाँ के जो है बच्चे और बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन दाखिली रास्तों में जो है गंदगी, गलादत और जो गंदा पानी है, मच्छरों की यलगार है, तो बच्चे जो है क्लास स्कूल में दाखिल होने भी उनको दुश्वारी है और क्लास तक जाना उनके लिए नामुमकिन है। 1 अगस्त से जो है हुकूमत सिंध ने सरकारी तालीमी इदारे खोल दिए थे। अब बच्चे यहाँ पर कैसे आए तालीम हासिल करने के लिए? इंतहाई गंदगी है, गलादत है। ऐसा लगता है कि पूरे भुट्टे विलेज को जो है, इलाके को जो मुतालिका हुकाम है, बल्दियाती इदारे, उन्होंने लावारिस छोड़ रखा है। यहाँ के रहने वाले फरियाद कर रहे हैं कि खुदारा इलाके में सफाई सुथराई के इकदाम किए जाएँ। ख़ास तौर पर जो 4 सरकारी स्कूल हैं, एक अहाते के अंदर जो मौजूद है, पानी जो गंदा पानी जमा है, इसकी निकासी की जाए, गलादत गंदगी सफाई की जाए। अब यही लोग हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। स्कूल की मैनेजमेंट भी जो है वो परेशान है, यहाँ के रहने वाले परेशान हैं, लेकिन जो मुतालिका हुकाम है अब तक उनकी जानिब से कोई इक़दाम देखने में नहीं आ रहे। जी अली हफीज़ अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी के पानी में खौफनाक बीमारियों के जरासीम का इंकशाफ हुआ है। शहरियों में टाइफाइड और हैजे जैसी ख़तरनाक बीमारियां फैलने लगी। इसके ज़िम्मेदार सख्त कार्रवाई से क्यों बच जाते हैं, ये बता रहे हैं उमर आसिफ अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत ने जिला रावलपिंडी में 29 मुकामात पे मुज़र सेहत पानी की फराहमी की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में टाइफाइड और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने का भी इंकशाफ। सेहत दुश्मन मशरूबात बेचने वाले अमराज के फैलाव का बड़ा सबब करार। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है अपने वसाइल के मुताबिक भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आइसक्रीम फैक्ट्रीज हैं, उनके वाटर सैम्पलिंग की है। ये जो सोडा वगैरह जो लोग फ़रोख्त करते हैं, इनकी हमने सैम्पलिंग की है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से जो है वो हमने वाटर सैम्पलिंग की है। इसके बाद जो फ़िल्टर प्लांट्स मुख्तलिफ लगे हुए हैं, उनकी हमने सैम्पलिंग की है। पीर वदाई में हमने जो सैम्पलिंग की है, जो 4000 समथिंग लोग हैं जिनको हमने वो वैक्सीन भी की है। एक्शन के दावेदार महकमा सेहत को अपनी ही कार्रवाइयाँ गैर मौसर होने का शिकवा भी है और वजह निज़ाम कानून के नक़ाइस। पहले भी मैं कहता हूँ कि कोर्ट्स को इस पर ट्रायल करना चाहिए और जो कम से कम 6 महीने इसकी सज़ा बनती है वो ही अगर दी जाए तो ट्रायल करना चाहिए, हमें एविडेंस में बुलाना चाहिए। प्यास बुझाने के नाम पर मीठा जहर बेचने वालों से शहरी भी सख्त परेशान। कहते हैं सेहत आमा से खिलवाड़ रोकने में जरा सी गफलत बरतने वालों का भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी।
10 मुहर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। ये वाक़या करबला का दिन है, वो दिन जब हक ने बातिल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इस दिन के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 10 मुहर्रम हराम यौम आशूर, वो दिन जब हक ने बातिल के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो दिन जब एक सजदे हुसैन 1000 सजदों से निजात का पैगाम बन गया। वो दिन जब इस्लाम शहादत हुसैन बन गया। वो दिन जब नवासे रसूल इमाम सैयदना हुसैन इब्ने अली माँ अहले बैत मैदान करबला में दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करबला में लश्कर यजीद के मद्दे मुकाबिल हुए। 72 मुजाहिदीन के मुख्तसर मगर अजीम शान गिरोह ने जान निसार दी, मगर गासिब हुकूमत के हाथ पर बैत से इनकार कर दिया। इंसानी तारीख हक के लिए कुर्बानी की ऐसी मिसाल पेश करने से आजिज है। हर यौम आशूर ये पैगाम लाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वाक़या करबला हक व बातिल के लाज़वाल मार्के की याद दिलाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम दर्स है। 10 मुहर्रम पर कौम के नाम अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि करबला में जज्बा ईमानी से सरशार जमात ने बातिल के इस्तिताद से इनकार किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म इस्तिबदाद पर कारबंद कुव्वतों को ललकारा, उसूलों पर समझौता ना करने वाले अज़्म हिम्मत और बहादुरी का इस्तिआरा बन गए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अहले बैत की कुर्बानियाँ अहले ईमान को आजमाइश में हौसला देती हैं। शहबाज शरीफ के मुताबिक वतन अज़ीज़ को मुश्किलात से निकालने के लिए सब्र, हिम्मत और यकसुई अपना कर ही कामयाबी यकीनी बनाई जा सकती है। लाहौर में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। 18वीं सदी में कायम की गई इस तारीखी इमाम बारगाह के बारे में देखते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट। भाटी चौक के करीब 45 एकड़ पर मुहित करबला गामेशा 18वीं सदी में कायम की गई। ये इमाम बारगाह सैयद गुलाम अली शाह अल मारूफ गामे शाह से मंसूब है। ताजिया निकालने पर गामे शाह को महाराजा रंजीत सिंह के दौर में कैद की सजा भी सुनाई गई। गामे शाह के इंतकाल पर इन्हें इसी इमाम बारगाह में दफन किया गया। कजलबाश खानदान ने ये जगह खरीदी और यहाँ मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बना दी। इमाम बारगाह में शबी अलम गाजी अब्बास, झूला इमाम अली असगर और दीगर ज़ियारात के साथ वसी व अरीज लंगर खाना भी मौजूद है। ये करबला गामेशा जो है लाहौर की कदीमी और मरकज़ी इमाम बारगाह है और ये सैयद गुलाम अली शाह जो बाबा गामेशा के नाम से मशहूर थे, आज से तकरीबन 200 साल कबल उन्होंने यहाँ पे ये आज़ादारी की बुनियाद शुरू की थी। मुल्क भर से अकीदतमंद साल भर इमाम बारगाह करबला गामेशाह का रुख करते हैं, जिनके लिए लंगर और सबीलों का इंतजाम होता है। तबरकात के लिए करबला गामेशाह के अंदर बाजार भी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे सबीलें लगती हैं, लंगर तकसीम किया जाता है उनके नाम को लेके। जो उस दिन जो उनके साथ हुआ, वो प्यासे वो लोग शहीद हुए। 9-10 मुहर्रम पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए हम यहाँ पे सबील का इंतजाम करते हैं। करबला गामेशाह के दरो दीवार भी गमे हुसैन में डूबे दिखाई देते हैं। सैयद गुलाम अली शाह अल मारूफ गामे शाह की सदियों पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए आज भी 10वीं मुहर्रम को निसार हवेली से बरामद होने वाला सबसे बड़ा कदीमी जुलूस करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। मुल्तान में बरे सगीर पाक हिंद का पहला कदीमी लकड़ी से बना ताजिया पीर लाल शाह मुर्शदी ज़ियारत के लिए पेश कर दिया गया। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान का कदीमी सफ़ेद ताजिया चलगोज़े और नीम की लकड़ी से 1710 में करबला की शबी तैयार की गई।
दूर दराज से अज़ादार मन्नत मुराद लिए ज़ियारत के लिए आते और सफाई भी खुद करते हैं। मौला बड़ा काम किया। हमें ये रूहानी सुकून मिलता है, हम सफाई करते हैं हर साल और 10 मुहर्रम को हम ये जुलूस ताज़िया बाहर निकालते हैं। पीर लाल शाह मशीदी का ये कदीमी ताज़िया 18 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा, वजन 10 मन से ज़्यादा और हुस्न जमाल बेमिसाल है। पाक और हिंद का ये पहला ताज़िया लकड़ी का, ये पहले गोल्डन था पड़ा, फिर बहुत से ताज़िए यहाँ पे बने, सब ने गोल्डन कलर कर शुरू कर दिए। उसकी वजह से हमने इसका कलर इसका वाइट कर दिया। ये सबसे मुनफरिद नज़र है ये पाकिस्तान पाक हिंद का ताज़िया पीर लाल शाह मशीदी आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसको 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। मुहर्रमुल हराम के मौके पर जगह जगह सबील का एहतमाम लगाकर लोग शहदाए करबला के साथ अक़ीदत का इजहार करते हैं। कराची के इलाके मलीर का रिहायशी नौजवान भी मुसलसल 7 बरस से सबील लगाकर लोगों को पानी और शरबत पिला रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद। जरा सा पानी ये सबील माशाल्लाह से 7 साल से लगा रहे हैं हम लोग। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं माशाल्लाह से और इसका फैज़ उठाते हैं। 8-9 मुहर्रम को हम लोग लंगर करते हैं, साथ में शरबत भी पिलाते हैं और 10 को जो है वो लस्सी और दूध की सबीलें लगाते हैं हम लोग। 20 लीटर वाले जो कैन होते हैं वो हम लोग 50 या 100 कैन हमारे लग जाते हैं 20 लीटर वाला, और जो हम लोग पानी खुद पी रहे हैं वही हम दूसरों को पिला रहे हैं। डोनेशन जो है ये हम लोग पूरा साल जमा करते हैं। हम जितनी भी हमारी टीम है, हर लड़का जो है वो 20-20 हज़ार जिसकी जेब से जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। 3 दिन से ये मश्क खाली है, 3 दिन से। और जो लोग होते हैं वो जो रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जिसका जो दिल करता है वो डोनेशन देते हुए चला जाता है। हम मना नहीं करते किसी को। जो लोग यहाँ से पानी पीते हैं वो मुझे बोलते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहो और इसी तरह और आगे सिलसिला चलता रहे। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासों ये सबील है शहीदों के नाम की। ये सिर्फ एक शेर नहीं, एक नियत और एक इरादा भी है, जिसके तहत मुल्क के गली गली, कोने कोने और चप्पे चप्पे पे अज़ादाराने इमाम आली मुकाम सबीले लगाते और सवाब के मुतमन्नी होते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। फैसलाबाद में अज़ादारों की जानिब से मैदान करबला की मंजर कशी देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। तफसील बता रहे हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा। नैनवा के सीने से बहता फरात, अहले बैत के खैमे, हक़ और बातिल की मंजर कशी के मनाजिर हैं बटाला कॉलोनी के, जहाँ पर अज़ादाराने हुसैन ने करबला के मनाजिर जो हैं यहाँ पर उनकी मंजर कशी और मॉडल इस तरह से बनाया है। इससे पहले इस तरह के मॉडल्स की मंजर कशी सिर्फ किताबों के अंदर देखी जाती थी, जिनके अंदर करबला का वाक़या बयान किया जाता था। हम इस मॉडल को देखने के लिए अज़ादाराने हुसैन की बड़ी तादाद जो है दूर दराज से यहाँ पर आ रही है। इसकी मंजर कशी जो है उसकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, उसको उतारा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है कि किस तरह से इस्लाम के शहीदों ने यहाँ पर अपनी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 5 SPs और 13 DSP समेत तकरीबन 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो इन जुलूसों की तैनाती जो है उसके जो जुलूसों के ऊपर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा CCTV कैमरों के साथ तमाम जुलूसों की जो मॉनिटरिंग की जा रही है और भरपूर तरीके से जो है इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए स्नैप चेकिंग और CCTV कैमरों के साथ इसका अमल जारी है। जी। कराची में यौम आशूर के जुलूस के रास्ते पर अज़ादारान के लिए लंगर और सबीलों का अहतमाम किया गया है। समा के नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम एक ऐसी ही सबील पर मौजूद हैं जो गुज़श्ता 6 दहाइयों से लगाई जा रही है। उनसे तफसील जानते हैं, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल नुमाइश चौरंगी पर यूँ तो बहुत सारे लंगर मौजूद होते हैं आशूर के मौके पर, लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि कहीं शरबत का अहतमाम है, कहीं पानी का अहतमाम है, कहीं मुख्तलिफ और कोल्ड ड्रिंक्स का अहतमाम है। कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग अक़ीदत के इजहार के लिए आए हैं, अपने अपने तौर पर लंगर तकसीम करते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। लेकिन एक साहब ऐसे हैं 60 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले बचपन में ये काम शुरू किया पानी पिलाने का, और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो ऊँट गाड़ी पर पानी और शरबत लेके जाया करते थे, प्यासों को पानी और शरबत पिलाया करते थे। और अरब
وہ اپنے بڑے ٹرک پر آتے ہیں اور ان ایام میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، عزاداروں کو پانی پلاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانے کے بعد انہیں بے پناہ سکون کا اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ خورشید عالم اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا، جہاں 10 محرم کی عام تعطیل کے باوجود شہری آرام کے بجائے اپنی دکانوں کے باہر عزاداران کے لیے سبیلیں لگا کر کھڑے ہیں۔ شدید گرمی اور حبس میں جلوس کے شرکاء کو شربت پلایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے محسن خالد سے۔ جی محسن۔ جی بالکل، یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے۔ ایسے میں جو شہری ہیں ان کی طرف سے بڑی خوبصورت مثالیں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں۔ ویسے تو عام تعطیل ہے، دکانیں جو ہے بند ہیں، لیکن کچھ دکاندار ایسے ہیں جو اپنی چھٹی کینسل کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں عزاداران حسین کی خدمت کے لیے۔ یہاں پہ ان کے لیے ORS ملا، شربت جو ہے اور پانی جو ہے ان کو پلایا جا رہا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جذبہ ان سے جانتے ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یوم عاشور کا دن ہے، اسی سلسلے میں عام تعطیل کا اعلان ہے، لیکن ہم نے مولا حسین کی مناسبت سے ہم نے سبیل کا انتظام کیا ہے تاکہ کوئی پیاسا نہ رہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا انہوں نے یہاں پہ سبیل لگا رکھی ہے اور اپنی دکان کے باہر یہ عزاداران حسین کو جو یہاں پہ پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ گرمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، تو ORS کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ وہ یہاں پہ ORS والا شربت بھی پلایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور پر ملتان میں عقیدت مندوں کی جانب سے نذر و نیاز کے لیے 200 من حلیم کی دیگ تیار کر لی گئی۔ اتنی بڑی دیگ سے سیڑھی لگا کر حلیم نکالی جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے محمد مقصود سے۔ جی مقصود۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے آستانہ فریدے میں، جہاں گزشتہ 14 سال سے 200 من حلیم کی جو دیگ ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں آستانہ فریدے کے گدی نشین، ان سے بات کریں گے۔ جی سر بتائیے گا کتنے من دیگ تیار کی جاتی ہے، کتنے افراد اس کو تیار کرتے ہیں، اور کون کون سے اجزاء کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ گزشتہ 14 سال سے دیگ تیار کی جا رہی ہے۔ اس میں 200 من تقریباً حلیم تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں 10 من گیہوں، 10 من اس کے اندر جو ہے جو استعمال کی گئی ہے، 10 من اس کے اندر دیگر دالیں، 10 من اس کے اندر گوشت استعمال کیا گیا ہے، اور دیگر مسالہ جات اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، جسے تقریباً 20 سے 22 افراد مل کر 8 سے 10 گھنٹے کی محنت کے بعد تیار کیا جاتا ہے اور عوام الناس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، 8 سے 10 گھنٹے کی وقت لگتا ہے اس دیگ کو بنانے میں، جس میں 10 من جو ہے گوشت ڈالا جاتا ہے، 5 من کی دالیں مختلف اقسام کی ڈالی جاتی ہیں، جبکہ مختلف مسالہ جات بھی جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں، اور یہ بننے کے بعد جو ہے عقیدت مندوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پنجاب میں گجرات کے شہری نے اہل بیت سے محبت کا منفرد انداز اختیار کیا۔ شہری نے میٹھے دودھ کی سبیل لگا لی، جس میں عزاداروں کو سونے کے برتنوں میں دودھ پلایا جاتا ہے۔ ذوالفقار حیدر کی رپورٹ۔ گجرات کے شہری نے اہل بیت سے محبت کی انوکھی مثال قائم کر دی۔ 5 اقسام کے میٹھے دودھ کی ایسی سبیل لگائی جس میں آنے والے عزاداروں کو سونے کے برتنوں میں دودھ پلایا جاتا ہے۔ اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سبیل میں آم کا شیک تیار کیا ہے، اس کے ساتھ کھوئے والا کھجور، اجوا کھجور والا دودھ دیتے ہیں، مکھن والا دودھ دیتے ہیں، اور ہم نے یہ تلوار سونے کی بنوا رکھی ہے۔ یہ ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار ان کے حرم پہ پیش کی جائے گی۔ شہری اس میٹھے دودھ کی سبیل سے خوب سیر ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ 10 محرم تک جاری رہتا ہے۔ جو بھی چیز یہاں پیش کی جا رہی ہے وہ ایک اچھی ایجاد ہے، اور اس میں بہت اچھے انگریڈینٹس ہیں۔ اس میں ایک اچھا دودھ استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے دیکھیں وہ ایک تازے فریش مینگو ہیں، ان کو کاٹ کے اس کو فریز کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سبیل میں نہ صرف دودھ پلایا جاتا ہے بلکہ قرعہ اندازی کے ذریعے 25 خوش نصیبوں کو زیارات اور عمرے کی ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 10 سال سے جاری ہے۔ ذوالفقار حیدر، سما، گجرات۔ محرم الحرام کے دوران نظر و نیاز کے لیے خاص طور پر مٹی کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ خاص برتن کیسے تیار ہوتے ہیں، بتا رہے ہیں سرگودا سے ندیم خان۔ شہدائے کربلا کی یاد میں جہاں نظر و نیاز کا بڑھ چڑھ کر اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں لنگر کی تقسیم کے لیے مٹی سے بنے برتنوں کا استعمال بھی پرانی روایت ہے۔
कुम्हार मुहर्रमुल हराम शुरू होने से कई हफ्ते पहले ही मिट्टी के प्याले बनाना शुरू कर देते हैं। मैं ये मिट्टी के ना बर्तन बनाता हूँ, कुज्जी ठूठी प्याले, और ये मुहर्रम के दौरान नजर न्याज के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास, और इस महीने में बड़ी डिमांड हो जाती है मुहर्रम के महीने में। इन बर्तनों की तैयारी में खास किस्म की मिट्टी तैयार करके गोल घूमने वाली चक्की पर रखकर उसे शक्ल दी जाती है, जिसे फिर धूप में सूखने के बाद आग की भट्टी में रखा जाता है। ये जो हमारे रवायती बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कुज्जी ठूठी और प्याली, इसी में ही हम नज़र न्याज का सिलसिला जारी रखते हैं। जो इस सिलसिले में इस्तेमाल करके हमें नज़र न्याज करके दिली सुकून हासिल होता है। वक्त के साथ साथ जहां डिस्पोजेबल और प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो वहीं मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल की रिवायत भी दम तोड़ रही है। नदीम खान, समा, सरगोधा। अनदेखा पाकिस्तान में आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी मस्जिद जो सदियों बाद दोबारा मंजर आम पर आ गई। सवात में 1000 साल पुरानी मस्जिद जिसने ज़लज़ले और सैलाब बर्दाश्त किए, लेकिन आज भी यहाँ अजान दी जा रही है। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। पाकिस्तान की वो मस्जिद जो सदियों बाद दोबारा नमूदार हो गई। स्वात की पहाड़ियों पर बनी इस मस्जिद को तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं। इन पहाड़ियों से सैकड़ों पानी रेले गुजरे, ज़लज़लों से कई तोदे गिरे, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए। जब 1984 में कतबा मिला तो अतालवी माहिर आसार कदीमा ने खुदाई करके पूरी मस्जिद ही दरियाफ्त कर ली। उस कतबे से फिर उनको पता चला कि इधर एक मस्जिद भी बनाई गई थी जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की थी। उसका एक भतीजा था जो उसकी फ़ौज का सिपा सलार भी था, उसने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। ऐसी मस्जिद जिसमें तुलबा के लिए हॉस्टल था और कुरानी तालीम हासिल करने के लिए कमरे भी। ये मस्जिद की जो दरो दीवार नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक इदारा है पूरा। आप इसकी आर्किटेक्चर को देखें, आप इसके जो बुर्ज हैं इसको देखें, आप इसके हर पत्थर को देखें, इसमें तारीख छुपी हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ नमाज पढ़ने के बाद एहसास होता है जैसे हम वाकई 1000 साल पहले की दुनिया में आ चुके हैं। ये मस्जिद और अल्लाह का पाक नाम आज भी इन फ़ज़ाओं में सुनाई दे रहा है। और अब बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों की। माह अगस्त में रावलपिंडी के बाजारों में आज़ादी के रंग सज चुके हैं। कौमी परचम से मुज़य्यन बैज, झंडियां और हरे रंगों के कपड़े बाजारों में आ गए हैं। तफसीलात उमर आसिफ की रिपोर्ट में। अगस्त का महीना आया, यौम आज़ादी की यादें लाया। रावलपिंडी के बाजारों में सब्ज रंग की बहार आ गई। सफेद और सब्ज रंगों के कुर्ते और टी शर्ट्स को देखकर बच्चों का दिल मचल उठा। वालदैन को भी बच्चों की पसंद के आगे हथियार डालने पड़ गए। मैंने आज लिया है कुर्ता और दुपट्टे सेलिब्रेट करने के लिए। बच्चों के लिए छोटे सूट ले रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है। माह आज़ादी जहां हर पाकिस्तानी के लिए खुशी का बाइस है, वहीं दुकानदारों के लिए तो ये खुशी भी 2 गुना हो गई है। 14 अगस्त के लिए बच्चों के स्कर्ट वगैरह है और बच्चियों में शर्टें हैं, इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। यौम आज़ादी में तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन शहरियों का जोश व खरोश देखकर लगता है कि अगस्त का हर दिन ही 14 अगस्त है। कैमरामैन आज़ अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। 13 अगस्त से मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 मुनाकिद हो रहा है। टीमों की इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं। जम्मू जाबाज और दीगर फ्रेंचाइजेस के बाद मीरपुर रॉयल्स ने भी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है।
खिलाड़ियों ने अब्दुल रज़्ज़ाक की निगरानी में इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस की। इससे कबल टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों ने प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में रॉयल्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वसीम अकरम और शोएब मलिक, इमाद वसीम, हारिस सुहेल भी मौजूद थे। KPL के मैचेस 13 अगस्त से 26 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में खेले जाएंगे। कौमी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन उमर अकमल पहली बार कश्मीर प्रीमियर लीग खेलेंगे। वो समा की टीम जम्मू जांबाज की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अकमल का कहना था कि शाहिद आफरीदी ने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने पहले बता दिया था कि तुम मेरी टीम में खेलोगे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, कोचिंग स्टाफ उन्होंने ट्रस्ट किया। अभी ऑक्शन हुई नहीं थी तो उन्होंने मुझे पहले ही कॉल करके बोल दिया, क्योंकि शाहिद भाई की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्होंने बस मुझे एक ही मैसेज भिजवाया कि तुमने मेरी टीम से खेलना है। ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा ना कुछ, क्योंकि शाहिद भाई ने हमेशा मुझे हेल्प की है, सपोर्ट किया जहाँ पे भी मैं खेला हूँ। मेरा पहला सीज़न है KPL का, तो एक दिन में आप नहीं जज कर सकते। इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है, मैंने आज लड़कों को देखा भी है प्रैक्टिस करते हुए, बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बने। फैसलाबाद के कमसिन बल्लेबाज की वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई तो लेजेंड बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उभरते सितारे से मिलते हैं यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में। गेंद के छक्के छुड़ाता ये है फैसलाबाद का 9 साला गुलाम मुस्तफ़ा। बैटिंग की वीडियो वायरल हुई तो लेजेंड बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ के दिल को भाई, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तलाश शुरू कर दी। मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है और मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। वो क्योंकि अच्छी शॉटें लगाता है, ड्राइव भी अच्छी शॉट लगाता है। मैं पाकिस्तान की टीम के लिए खेला चाहता हूँ। मुझे भी मोहम्मद यूसुफ खान देखे कि मैं कैसा खेलता हूँ और वो मुझे अपनी टीम के लिए खिलाए। गुलाम मुस्तफ़ा रोज़ाना वालिद के हमरा घंटों नेट प्रैक्टिस करता है। शायकीन भी बल्लेबाजी की खूब दाद देते हैं। जितना अच्छा ये डिफेंस करता है उससे अच्छा ये अटैकिंग क्रिकेट भी खेलता है। तो ये कम प्लेयरों में है मोहम्मद यूसुफ जैसे लेजेंड प्लेयर जिन्होंने इसकी तारीफ़ की है। तो आखिर उन्होंने कुछ देखा है बच्चे में तो उन्होंने तारीफ़ की है। नन्हा खिलाड़ी बेताब है कि कब इसकी मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात होगी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।